अभी सारे नवरात्रि में बिजी होंगे सब लोग। सारे ध्यानार्थी, कल भी मैं एक जगह गई थी तो लेट हो गया आते आते। मैंने सोचा था 9 o'clock तक आ जाऊंगी तो क्लास शुरू करूंगी, बट लेट आ गई। चलिए मास्टर्स, आज मैं स्टार्ट करती हूँ। आप लोगों को टाइम नहीं है तो मैं लग डाल दूंगी वीडियो तो क्या है। अब 9 डेज का महत्व बताते हैं। स्पिरिचुअल क्या कहता है। ये तो हम एक मूर्ति के हिसाब से पूजा करते हैं, वो सब एक भक्ति योग के हिसाब से। बट स्पिरिचुअल में इसका मीनिंग क्या है। लास्ट ईयर में मैंने इनका 9 दिन का अलग अलग क्लासेस किया था। आज का ये 9 डेज ऐसे है। ये जो सती कहते हैं, या वो पार्वती बोलते हैं ना, उनका ही अलग राक्षसों को संहार किया। तो आज शैलपुत्री के नाम से पूछते हैं। अलग अलग रूप लेके उन्होंने अलग अलग राक्षसों को संहार किया, एक तरह स्टोरी के हिसाब से। बट ऐसा देखा जाए, हमारे अंदर एक पुरुष शक्ति होती है, एक स्त्री शक्ति, दोनों हर इंसान में होता है। तभी शिव जी ने अर्धनारीश्वर का बात बताया। क्योंकि लेफ्ट साइड राइट साइड बोलते हैं ना, राइट साइड मेल का होता है, लेफ्ट साइड फीमेल का होता है, पुरुष शक्ति स्त्री शक्ति। तो इन दोनों का शक्ति बैलेंस रहेगा तो हम बहुत अच्छा हर चीज को बैलेंस वे में लेके चले। किसी का पुरुष शक्ति ज्यादा या स्त्री का कम ज्यादा हो गया तो क्या होता है, हमारा अरिषड वर्ग समझते हैं। मद मल मद मश्चर करके अरिषड षड छह वो है, अरिषड वर्ग का इम्बैलेंस हो जाता है। तो इन्हीं को हमें देखना है, इन्हीं को समझना है। ये 9 रात्रि 9 दिन में हमें इनका तत्व, जो पार्वती अर्धनारीश्वर सती अलग अलग रूप में होके डेली एक एक राक्षस को संहार किया। राक्षस यानी हमारे अंदर के सोच वाला राक्षस, नेगेटिव सोच, उसको खत्म करना है। ये जो नहीं है, हम लोगों को यही सोचते ना सच में कोई था, मतलब ऐसा इमेजिनेशन, कहानी सुनते आए तो वही लगता है। शैलपुत्री मतलब क्या है, हिमालय के पुत्री है पार्वती का जो है। तो सबको पता है ये कहानी, तो सती का मृत्यु मतलब वो त्यागती है अपना, सती जब अपना जन्म शरीर त्यागती है, फिर वो अगला पार्वती के रूप में हिमालय पुत्र के, हिमालय राहिमा राजा के पुत्री बन के आती है। तो उसे वो शैल नाम बोला जाता है, शैल पुत्री के नाम से। फिर आगे वो एक महिषासुर का मर्दन करती है। तो उनके पुत्र से वो एक तप करके वो लिया रहता है, मुझे किसी से मृत्यु न नहीं आना चाहिए, ऐसे। ये सारे एक सुनने के कहानियों के हिसाब से, ऐसे हम रियलिस्टिक में देखा जाए। क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल है ना, सच के मतलब रियलिटी की बात करते हैं, रियल की बात। और मतलब 50-50 में 101% सही बात है। जो स्पिरिचुअल को फॉलो करता है तो उनको तो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ पूजा पाठ जो आप सोचते हैं वो तब सबसे टॉप लेवल बोला जाता है। जो भक्ति योग करे सारे योग से, ये वाला ध्यान योग, ध्यान योग करने से ज्ञान मिलता है, ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। तो ये वाला तो आप सुनने में ही है ऐसे। ध्यान, ध्यान यानी मेडिटेशन, ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। तो ये क्या है, मेडिटेशन इज अ हाईएस्ट लेवल ऑफ द सारे आप जो चार ये बोलते हैं ना, कर्म योग, भक्ति योग, ये सारे योग एक साथ भी कर सकते हैं। सब योगों को करते करते स्टेप बाय स्टेप आपने भक्ति योग किया, भक्ति योग जो मतलब छूट जाता है अपने आप।
छोड़ने के लिए नहीं छोड़ता कोई, जब भक्ति योग से भी ऊंची चीज हमें मिल जाता है ना, वो छूट जाता है। तो हम जब मेडिटेशन करने लगते हैं तो भक्ति योग में हम भगवान को खुश करने के लिए नैवेद्य, उनके लिए फल फूल ये सब रख रहे हैं, लेकिन मेडिटेशन में वो सब चाहिए ही नहीं। इन सब चीजों को मांग ही नहीं, ना फल फूल, उनको श्रृंगार करना कुछ नहीं चाहिए। क्या है, अपने अंदर ही अनुभूति करना, अपने आप को प्रत्यक्ष रूप में अपने अंदर वाले भगवान को देखना। उसमें स्त्री शक्ति और पुरुष शक्ति, अर्धनारीश्वर का बोलते हैं ना, उन दोनों शक्तियों को, अरिषड वर्ग कम ज्यादा तो नहीं हुए, उनको बैलेंस करने को कहते हैं मेडिटेशन। इन 9 दिन में आप मेडिटेशन करेंगे। मैं इस बार फास्टिंग कर रही हूँ। फास्टिंग में ऐसे फल, ओनली फल फ्रूट्स खाना है। तो मन में आ गया कल, मैंने सोचा देखते कर लेते। तो आप लोग जितना ध्यान करोगे, जितना आप साधना करोगे इन 9 डेज, जो कोई भी आप मन में पॉजिटिव अफर्मेशन, पॉजिटिव थॉट रखे, तो मैनिफेस्ट होगा ही होगा। चलिए आज फर्स्ट डे स्टार्ट करते हैं ध्यान में। ध्यान में बैठेंगे। आज पहला जो रूप बोला जाता है पूजा के, शैलपुत्री के नाम से, हम सती का मतलब पार्वती का आराधना करेंगे। उनके अंदर का जो बुराई को खत्म करने का शक्ति था, हम अपने अंदर के बुराई को खत्म करने का प्रतिज्ञा लेते हैं। उसी आराधना के साथ हम ध्यान करेंगे। चलिए मास्टर्स, ध्यान में बैठते हैं। कंफर्टेबल जगह चूज करिए, आरामदायी जगह पे बैठ जाइए। नीचे जमीन पे बैठना है तो भी बैठ सकते हैं, या तो जमीन में बैठने में अनकंफर्टेबल लगता है तो आप सोफा, चेयर या बेड पे भी बैठ सकते हैं, बैक में पिलो सपोर्ट लेके। और दोनों उंगलियों को उंगलियों में इंटरलॉक करिए, फंसाइए। पैरों को लॉक करेंगे तो क्या हो जाएंगे हम, 360 डिग्री में, जीरो स्टेट में हम अपने आप को लॉक कर देंगे। कहीं पे भी अपना एनर्जी जो आएगा वो लीक होके ना जाए। तो हम पूरा अपने आप को 360 डिग्री में लॉक कर लिया, और अपना पूरे शरीर के अंगांगों को हम तनाव मुक्त करेंगे, रिलैक्स करेंगे। यानी श्वास लेना है, लंबे लंबे श्वास छोड़ेंगे तो होल बॉडी क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। लाइट होने से धीरे धीरे हम विचारों से हटके हम अपने श्वासों पे ध्यान देते जाएंगे। इसी को ध्यान कहते हैं। इसी ध्यान को करते करते हम जीरो स्टेट में जाएंगे, मतलब अपना सारे श्वास को ऑब्जर्व करते करते जीरो स्टेट में जाते ही हमारे शरीर में अनगिनत पावरफुल शक्ति फ्लो होने लगता है। उस चीज को आप महसूस कर सकते हैं। और आज से लेके 9 दिन तक हम एवरी डे, डेली शक्ति, आदि शक्ति आदि शक्ति को आह्वान करते हैं। आदि शक्ति से ही सब एक क्रिएट हुआ है, वो हर इंसान के अंदर है। तो है करके हम कैसे हम उसको जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, मात्र ध्यान से ही पॉसिबल है। हमारे अंदर आदि शक्ति, योग माया आदि शक्ति है करके महसूस करना है तो आप अपने आंखें बंद करके बैठ जाइए। आपको उसका अनुभूति महसूस हो जाएगा, उनके साथ हम कनेक्ट हो जाएंगे। चलिए धीरे धीरे हम अपने श्वासों पे ध्यान देते चलते हैं। जैसे आपका विचार आके आपका मन डिस्टर्ब होने लगता है, फिर अपने सहज श्वास पे ध्यान ले आना है। जब जीरो स्टेट में जाता है तो ऑटोमेटिकली बोथों के बीच अपना ध्यान अपने आप आ जाएगा। उसके साथ साथ अपना अंतर जर्नी करना है, इनर जर्नी, अंतर्मुखी होना है। चलिए मास्टर्स, स्लोली लेट्स स्टार्ट टू ऑब्जर्व योर natural प्राकृतिक
ब्रीथ, श्वास, उस श्वास साक्षी भाव से देखते जाएंगे, तो आप अपना श्वास का वो महसूस कर सकते हैं, उसका तीव्रता और तापमान, और तीव्र कितना है और कितना गर्माहट है, ये सब चीजों को आप महसूस कर सकते हो। उसी को सुनते हम उसको साक्षी भाव से देखते जाएंगे तो अपना शरीर के अंदर चलने वाले हर एक्टिविटी को हम महसूस कर सकते हैं। अपना हार्ट बीट को आप सुन सकते हैं। मतलब ऐसे साइलेंस में जानेंगे तो शरीर के अंदर का अंगांगों का एक्टिविटी हमें सुनाई देगा। इस स्थिति में हमारा ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा। ब्रह्मरंध्र खोलना ही, खुलने तक खोलना ही अपना ध्यान का मेन उद्देश्य है। उसके खुलने के बाद एक्चुअल मैजिक जो ध्यान का अनुभूति, उसका स्थिति हमें अनुभव होते जाएगा। चलिए हम इन 9 दिनों में कोशिश करते हैं। अभी तक किसी को हुआ नहीं अनुभव, तो इन 9 दिन में हम उस आदि पराशक्ति को आह्वान करके उनके साथ हम ध्यान करेंगे। आदि शक्ति पराशक्ति जब उसमें आ जाती है ना, इवन शिवा भी ना, पुरुष शक्ति शिवा भी आके उनको रोक नहीं पाया। उनको रोकने के लिए बीच में वो लेट जाते हैं, तो उनको पैर रखते समय उनको होश आता है, क्योंकि वो राक्षसों को संहार करते समय अपने आप को भूली रहती है। पूरा उनका एक ड्रॉप ब्लड नहीं गिरना चाहिए, वो आगे आगे नेक्स्ट नेक्स्ट डेज में है। तो वो चीज हमारे अंदर शक्ति वही वाला शक्ति है, लेकिन वो क्या है, सोया हुआ है, हमें जगाना है, उसको एक्टिवेट करना है। तो हमारे लाइफ चले जाते हैं, हम उस चीज को जान ही नहीं पाते। जन्म तर जन्म, जन्म तर जन्म, जन्म मरण लेते लेते ही जाएंगे कितना, तो हमारे अंदर का उस शक्ति को हम जगा ही नहीं पाते। कोई ऐसे कर्म, कोई पिछले कोई का कर्म से कर्म के कारण किसी से मुंह से आपके अंदर का जागृति जग जाता है, तो ये सुनने में आता है हमारे अंदर वो शक्ति, उसको जागृत करिए, उसको जानिए, उसके साथ कनेक्ट हो जाइए। तब हम उस चीज के लिए कोशिश करना शुरू करते हैं। तो एक जन्म में करे तो जन्म लग जाता है, एक दो तीन। तो हमारे अंदर का तपन कितना है उसके ऊपर निर्भर करता है उस चीज को पाने का। चलिए मास्टर, हम म्यूजिक के साथ अपना ध्यान कंटिन्यू करते हैं। Why are some people happily and effortlessly attracting everything in their lives using the
मिनट मौन ध्यान करते हैं। स्टार्ट ऑफ सहज ब्रेथ। लास्ट 30 सेकेंड्स। धीरे धीरे अपने शरीर की प्रज्ञा में आ जाइए। अंतर्मुखी से बाहर और अपने दोनों हाथ खोल के आंखों के सामने रखिए 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1। जी, धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए और धन्यवाद व्यक्त करिए। शरीर पर अंदर को करते हैं, एटीट्यूड व्यक्त करते हैं अपने माता पिता को करते हैं और नव दुर्गा का जो हम पहला दिन का हम शक्ति को भी हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच मिस्टर। चलिए कल मिलते हैं फिर। मिस्टर, गुड नाइट, सी यू टुमारो।